चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया हम लोग का 5 साल पहले विनय की उम्र विकास के उम्र की 1/3 थी, यानी 1/3 थी। विनय अभी 17 साल का है, तो विकास की उम्र क्या है? तो चलिए हम लोग विकास का निकालना है। तो विकास का नहीं दिया है, विनय का दे दिया हुआ है, इसलिए हम लोग माना करते हैं। माना विकास की वर्तमान उम्र कितना है पता नहीं, इसलिए हम लोग के या बी भी लिख देते हैं। बी लिख दीजिए, है कि नहीं? विनय मतलब बी। ठीक है, अब क्या करते हैं, प्रश्नों से देखते हैं। प्रश्नों से क्या बता रहा है? प्रश्नों से क्या बोल रहा है? विनय अभी 17 साल का है। पहले देख लेना, 5 साल पहले विनय की उम्र विकास के उम्र की 1/3 थी, है कि नहीं? 5 साल पहले बोल रहा है, तो 5 साल पहले विकास की उम्र कितना है? विकास मतलब बी माइनस 5 साल पहले 5 घटा हो जाएगा। और विनय की 17 साल है अभी, तो 5 साल पहले 5 से घटा हो जाएगा, है कि नहीं? तो क्या बोल रहा है? विनय की उम्र कितना है? विकास की 1/3 है, इसलिए 1/3 मतलब इधर गुना हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये 3 इधर गुना हो जाएगा, क्योंकि भाग में है 3, इसलिए 1 से ये वाला गुना हो जाएगा। 1 से किसी भी संख्या का गुना करना उतना ही होगा, है कि नहीं? बराबर 3 से इसको गुना कर दो, इसको घटा करना 12, ये इधर 3। तो अब क्या करते हैं, b इजिकल टू ये 5 इस साइड में क्या ले जाने पर क्या हो जाएगा? प्लस में आ जाएगा। तो इसको पहले गुना कीजिए, 12 36 हो गया, ये +5, है कि नहीं? इसको जोड़ करने पर 41, अर्थात विनय की वर्तमान आयु कितना हो गया? 41। समझ में आ गया फ्रेंड? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया? कमला की शादी 6 साल पहले हुई। आज उसकी उम्र शादी के समय के समय के उम्र की 1.1/4 गुनी है। उसके लड़का की उम्र उसके वर्तमान उम्र की 1/10 गुनी है, तो उसके लड़के की उम्र क्या है? एकदम बहुत आसान है। चलिए इसको माना करते हैं। माना क्या लेंगे? कमला की, है कि नहीं? माना कमला की वर्तमान आयु क्या लेंगे हम लोग? के मान लेते हैं, ठीक नहीं? के वर्ष, है ना? तो अब क्या करते हैं, प्रश्नों से ले लेते हैं, ठीक है? प्रश्नों से क्या लेंगे हम लोग? हम लोग का वर्तमान उम्र क्या बोल रहा है? वर्तमान उम्र अच्छे से पढ़ लेना। कमला की 6 साल पहले हुई। आज उसकी उम्र शादी के समय के उम्र की 1.1/4। 1.1/4 मतलब कितना हो गया? 4 के 4 एक 5, 5/4, है कि नहीं? तो 5/4 गुना है कि नहीं? तो अब वर्तमान उम्र कितना है? के है उसका, तो 6 साल पहले हुआ था उसका शादी, है कि नहीं? शादी का 5/4 गुना है बोल रहा है, इसीलिए 5/4 शादी के समय कितना है उसका? शादी के समय अभी वर्तमान में के है, तो शादी के समय 6 साल पहले हुआ था, इसलिए 6 यहाँ पे गुना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, ये 4 इस तरफ गुना हो जाएगा, 4k बराबर 5 से इसको गुना हो जाएगा, 5k माइनस 5 30, ठीक है? अब क्या हो जाएगा, इस 5 को इस साइड ले आओ, 4k माइनस 5k इजिकल टू -30। तो 5k में से 4k घटा कर दीजिए, कितना आ जाएगा? एक ठो के बच जाएगा, लेकिन एला बड़ा है उसी का चिन्ह, बराबर -30। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, के इजिकल टू क्या आ गया? 30 आ गया। क्या हो गया? 30 आ गया। ये 30 मतलब क्या है? हम लोग का कमला की वर्तमान आयु है कि नहीं? कमला की वर्तमान आयु, तो समझ में आ गया। तो हम लोग का कमला की वर्तमान आयु 30 वर्ष हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का हो गया, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 10 साल पहले
सी की माँ सी के उम्र की 4 गुनी थी। 10 साल बाद वह सी के उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। तो सी की माँ की वर्तमान उम्र क्या है? तो माँ की उम्र निकालने के लिए बोल रहा है कि नहीं? माँ की उम्र निकालने के लिए बोल रहा है। तो अभी सॉल्यूशन करते हैं। तो हम लोग क्या मान लेते हैं? माना सी की वर्तमान आयु हम लोग सी ही पढ़ लेते हैं, ठीक है कि नहीं? माँ की आयु कितना होगा? एम मान रहे हैं, ठीक है कि नहीं? अब प्रश्न से क्या बता रहा देख लेना। प्रश्नों को देख लेना। 10 साल पहले सी की माँ सी के उम्र की 4 गुनी थी। 10 साल पहले बोल रहा है कि नहीं? इसलिए हम लोग क्या करेंगे? माँ की उम्र कितना है? 10 साल पहले, इसलिए 10 माइनस कर रहा हूँ, बराबर सी की 10 साल पहले कितना है? सी माइनस 10। तो माँ की उम्र सी की कितना गुनी है? 4 गुनी है कि नहीं? इसलिए 4 से गुना करते इधर। तो एम इजक्वल टू इस 10 को इस साइड ले आओ, है कि नहीं? 4C माइनस ये ला कुछ भी नहीं है ना, 4C माइनस 4 240। तो क्या लिखेंगे अब? हम लोग लिखेंगे एम ये ला 10 के इस साइड ने ए ले प्लस में आ जाएगा, है कि नहीं? क्या में आ जाएगा? प्लस में, ठीक है? क्या में आ जाएगा? प्लस में। तो अब क्या करते हैं? एम इजगल टू 4C माइनस प्लस में माइनस हो जाएगा, माइनस 30 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? अब क्या करते हैं? तो एम इजल टू आया, फिर अभी क्या बताया? अब एक समीकरण बन गया, तो दूसरा समीकरण होगा। तो चलिए क्या करते हैं? दूसरा में क्या बोल रहा है? 10 साल बाद वह 10 साल बाद वह सी के उम्र की दुगनी हो जाएगी। 10 साल बाद बोल रहा है, इसलिए एम प्लस 10 कर दीजिए, है कि नहीं? एम प्लस 10 बराबर सी प्लस 10 है कि नहीं? एम प्लस 10 इजगल टू सी प्लस 10, क्योंकि 2 साल बाद बोला है, इसीलिए हम लोग अब क्या करते हैं? तो माँ की उम्र सी की कितना गुनी है? 10 साल बाद 2 गुनी है, इसलिए इधर 2 से गुना हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? तो एम इजगल टू ये 10 को इस साइड ले आओ, माइनस में आ जाएगा, इसको पहले गुना करो, 2C प्लस 2 से 20, ये 10 इस साइड ले आना पर माइनस में आ जाएगा 10, है कि नहीं? एम इजगल टू कितना आया? 2C प्लस 10, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस करने पर 10 हो गया, है कि नहीं? ये ला बड़ा चिन्ह है, उसी का चिन्ह, ठीक है? तो अब क्या करते हैं? हम लोग एम का मान मतलब जानते हैं 4C माइनस 30, है कि नहीं? उसी को बैठा देते हैं। एम मतलब 4C माइनस 30 इजगल टू 2C प्लस 10, है कि नहीं? तो 4C इस 2C को इस साइड ले आओ, माइनस में आ जाएगा, इस 30 को इस साइड ले आओ, क्या में आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा, है कि नहीं? अरे ला प्लस 10 है, ठीक है? तो अब क्या करते थे हैं? ये 4C में से ये घटा कर देने पर कितना है? 2C, है कि नहीं? तो इधर 40, तो 2 1 2 2 20 40, तो C इजगल टू कितना आ जाएगा हम लोग का? 20 आ गया। अर्थात हम लोग को किसका निकालना है? माँ की वर्तमान आयु। माँ की मतलब हो गया हम लोग का एम इजगल टू 4C माइनस 30। तो अब क्या कर देते हैं? एम इजगल टू क्या आ गया? 4C माइनस 30। तो 4 इंटू सी मतलब हम लोग हो गया यहाँ पे 20, इसलिए 20 कर लेंगे, है कि नहीं? माइनस 30, इसको गुना कर दीजिए, 80 माइनस 30, है कि नहीं? 80 माइनस 30, 80
4 दूगुने 8 और 1 शून्य 80 माइनस 30। ठीक है, तो इसको घटा करने पर कितना आ जाएगा 50। इतना वर्ष हो गया माँ की वर्तमान आयु। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 10 साल पहले राजीव के माँ की उम्र राजीव की 4 गुनी थी। 10 साल बाद माँ की उम्र राजीव की उम्र की दोगुनी हो जाएगी, तो राजीव की वर्तमान उम्र क्या है। तो राजीव की वर्तमान उम्र क्या है, तो उसको निकालना है। तो हम लोग ये क्वेश्चन क्या है, पहले जैसे कि 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किए एकदम सेम टू सेम है, तो उसी प्रकार से चलिए हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो क्या करते हैं, राजीव की वर्तमान आयु, तो राजीव की एम पकड़ते हैं और माँ की राजीव की आर पकड़ते हैं और माँ की एम। ठीक है, तो ज़्यादा हम मना नहीं लिख रहा हूँ, तो हम लोग डायरेक्ट प्रश्नों से जाते हैं। तो क्या बता रहा है, 10 साल पहले राजीव के माँ की वर्तमान 10 साल पहले राजीव के माँ की उम्र राजीव की 4 गुनी थी। तो चलिए माँ की उम्र कितना है, तो एम माइनस 10 साल पहले, इसीलिए माइनस 10। ठीक है कि नहीं। राजीव की कितना हो जाएगा आर माइनस 10। तो माँ की उम्र कितना था, राजीव की 4 गुनी थी, इसलिए 4 से इधर गुना हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। तो अब क्या करते हैं, एम इजगल टू ये 4r माइनस 40, ये इधर करने पर क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 10, ये क्योंकि माइनस में है तो 10। तो कितना हो गया, m इजगल टू 4r माइनस 30। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या कर देते हैं, फिर हम लोग देखेंगे 10 साल बाद क्या बोल रहा है, 10 साल बाद माँ की उम्र राजीव के उम्र की दुगुनी थी, है कि नहीं, दुगुनी हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, एम बाद बोल रहा है इसलिए प्लस 10 इजक्वल टू आर प्लस 10। तो कितना गुना हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, इसलिए 2 से गुना कर दीजिए। ठीक है कि नहीं। तो एम, अच्छा एम के बदले हम लोग डायरेक्ट इसको बैठा देते हैं कि ठीक है। तो कितना बैठा देंगे, एम के बदले 4r माइनस 30 एल प्लस 10 इजक्वल टू 2r प्लस 2 से 20। इस 2r को इस साइड ले आओ, है कि नहीं। क्या कर देते हैं, इस 2r को इस साइड ले आ देते हैं, तो माइनस में आ जाएगा, माइनस 2r इजक्वल टू एल 20। इन दोनों को प्लस माइनस में माइनस होता है, तो माइनस करने पर कितना होता है 20, माइनस 20 हो जाएगा। माइनस 20 को बराबर की इस साइड लेना पर क्या हो जाएगा, प्लस 20 आ जाएगा, है कि नहीं। इसको घटा करने पर कितना आ जाएगा 2r, है कि नहीं। 2r इजक्वल टू 40। तो 2 का 2, 2 बिसंग 40, है कि नहीं। r इजक्वल टू कितना आ गया हम लोग का 20। r मतलब राजीव का वर्तमान आयु है, तो किसका निकालना है, राजीव की वर्तमान आयु। राजीव का तो निकल गया, अगर माँ का भी निकालना है तो क्या करता है, माँ मतलब कितना हो गया, m इजक्वल टू 4r माइनस 30। तो 4 इंटू 20, है कि नहीं। राजीव मतलब कितना वर्ष है 20, तो 4 इंटू 20, 4 दूनी 80 हो जाएगा। 80 और 30 घटा करने पर कितना हो जाएगा 50। ठीक है कि नहीं। तो चलिए हम लोग का निकल गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आज 5 प्रश्न बता रहा हूँ। तो 5वां प्रश्न क्या हो गया हम लोग का 5वां प्रश्न हो गया, 6 साल पहले ए की उम्र बी तथा सी के कुल वर्तमान उम्र की 1/2 थी। यदि सी की उम्र बी की अपेक्षा 2 साल बड़ी है तो ए की वर्तमान उम्र बताएं। तो यहाँ पे ये वाला प्रश्न बनेगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 दिया है, ए बी और सी दिया है कि नहीं। तो इन तीनों में से किसी का भी नहीं दिया है, तो ये ऑप्शन, दोनों ऑप्शन में से ए बी सी किसी का भी नहीं दिया हुआ है, वर्तमान भी नहीं दिया है, या 6 साल पहले का भी नहीं दिया है। क्या बताए, 6 साल पहले 6 साल पहले ए की उम्र बी तथा सी के कुल वर्तमान, बी का भी नहीं दिया और सी का भी नहीं दिया, तो कैसे निकालेंगे, तो निकालना असंभव है।
तो हम लोग इसी इसको तब क्या बोल सकते हैं, ए वाला ऑप्शन में दिया रहेगा कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो हम लोग का उत्तर क्या हो जाएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता, है कि नहीं। तो चलिए 5 नंबर नहीं, तो चलिए 6ठा नंबर भी बता दे रहा हूँ, 6 प्रश्नों में बता दे रहा हूँ तब आज को। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखेंगे, सुधा तथा उसके माँ के उम्रों का योग 63 साल है। 6 साल पहले सुधा की माँ की उम्र सुधा के उम्र की 4 गुनी थी, तो सुधा की माँ की वर्तमान उम्र क्या है। तो चलिए हम लोग इसको सोल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, सुधा और माँ की वर्तमान आयु योग करने पर कितना आ जाएगा, 63, इसलिए सुधा प्लस माँ इजक्वल टू 63, है कि नहीं। तो सुधा का निकाल दीजिए, है कि नहीं। क्या करेंगे, सुधा इजक्वल टू क्या हो जाएगा, 63, ये एम इधर माइनस में आ जाएगा, है कि नहीं। या माँ का पहले निकालो, माँ इजक्वल टू 63 माइनस एस आ जाएगा, है कि नहीं, किसी का भी कर सकते हैं। तो अब उसके बाद क्या बता रहा है, देख पढ़ लेना। 4 साल पहले सुधा की माँ की उम्र सुधा के उम्र की 4 गुनी थी। 4 साल पहले बोल रहा है, इसीलिए दोनों में घटाव कर दीजिए, माँ माइनस 4 साल पहले बोला है कि नहीं, बराबर सुधा माइनस 4। तो माँ की उम्र कितना है, सुधा की कितना गुनी है, 4 गुनी है, इसीलिए 4 से इसको गुना कर दीजिए, समझ में आ गया। तो एम ये -4 उस साइड करने पर क्या आ जाएगा, गुना में आ जाएगा, है कि नहीं। तो 4s माइनस 4 4 16, है कि नहीं। तो ये -4 को इस साइड लेने पर प्लस में आ जाएगा, है कि नहीं। तो अब एम के बदले हम लोग नहीं, एम तो नहीं मना किए हैं, एम इजगल टू 4 इंटू एस, मतलब हम लोग लिखे हैं, इसको बैठा देते हैं, ठीक है कि नहीं। 63 माइनस एम, है कि 63 माइनस एम, माइनस अभी इन दोनों को प्लस माइनस माइनस, इसको ये कर दीजिए, कितना हो जाएगा हम लोग का 12, है कि नहीं। तो अब क्या कर देते हैं, इसको एम इजगल टू, इसको 4 से 4 दिए 12, 4 6 24, 25, है कि नहीं। 25 माइनस 4m माइनस 12, इस 4m को इस साइड ले आ देते हैं, ठीक है कि नहीं। तो m ये माइनस में है, प्लस में आ जाएगा, 4m, है कि नहीं। यहाँ पे m लिखा, इस -4m को इस साइड ले आ देते हैं, प्लस में आ जाएगा, है कि नहीं। तो बराबर ये प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस करने पर कितना हो जाएगा, 0 4 और 240, है कि नहीं। तो यहाँ पे इसको जोड़ करने पर 5m हो जाएगा, 5m इजगल टू 240। तो 5 से इसको कट जाएगा, 5 का 5, 5 4 20, 5 8 40, है कि नहीं। 5 का 5, 5 4 20, 5 8 40 कट गया। तो अब क्या कर देते हैं, इसको क्या करेंगे, m इजगल टू कितना हो गया हम लोग का, 48। तो किसका निकालना था हम लोग का, तो सुधा की माँ की वर्तमान आयु, माँ का तो निकल चुका है, m इजगल टू 48, समझ में आ गया। ये रहा हम लोग का माँ की वर्तमान आयु। तो चलिए हम लोग यहीं एंड कर देते हैं हम। तो आज का सॉल्यूशन आप लोगों को कैसा लगा, इसको कमेंट करके बताना, और सब्सक्राइब जरूर करना आप अगर न्यू हैं, और बेल आइकन ऑन में रखना, क्योंकि मैं ऐसे ही हर रोज़ आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आता हूं। और आप अगर इस वीडियो को पसंद कर रहे हो, हर रोज़ देखते रहोगे, इसको फॉलो करोगे, तो आप लोग कहीं भी एग्ज़ाम लिखने जाओ, आप कभी असफल नहीं होंगे। मैथ आप सब बना करके ही लौटेंगे। तो
मैं ही आप लोगों को सब चैप्टर का मैथ पढ़ाऊँगा और आप लोग देखते रहना, आप हमसे जुड़े रहना। तो चलिए आज यहीं पर एंड करते हैं। अगर क्लास पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। तो चलिए फ्रेंड, बाय।